नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो आपके लिए इतनी ज़रूरी है, पूरा देखें। आपके यहाँ पर बहुत ही कुछ समझ में आने वाला है और बहुत ही काम आएगा ये चीज़। और हो भी सकता है कि आप इससे जागरूक हों, डेफिनेटली होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है शायद आपको कुछ चीज़ें आपको ना पता हो। दोस्तों हुआ क्या है कि जब आज मैं सोशल मीडिया के ऊपर उसको मैं देख रहा था, तो मेरे सामने एक किसी का स्टेटस आया। और स्टेटस क्या है, जस्ट मैं आपको बताता हूँ। स्टेटस ये है कि रेप होते हैं तो होने दो, रेप होते हैं तो होने दो, बच्चे मरते हैं तो मरने दो। मेरे बच्चे थोड़ी हैं, मेरे बच्चे थोड़ी हैं, ये गरीब की बेटी है, कोई गाय थोड़ी है। आएगा वक्त तो रो लेंगे। फ्रेंड्स ध्यान से समझना इस चीज को, आएगा वक्त तो रो लेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव थोड़ी है। आप समझ रहे बात को, मतलब यहां पर इसका कहने का मतलब यही है कि क्या रियलिटी में कि जब उत्तर प्रदेश में या किसी भी स्टेट्स में चुनाव होता है तो ज़्यादा सुनवाई होती है? क्या सही है? और क्या आप मानते हैं इस तथ्य को कि यह सही चीज़ है? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आपको कि चाहे वो किसी की भी बहन हो, चाहे किसी की बेटी भी हो, और रियलिटी में जिसके साथ होता है उसका दर्द, उसका दुख वो वही समझ सकता, उसका परिवार, उसकी कोई दूसरा तीसरा इंसान नहीं समझ सकता। छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको पता कि जब दो बीच में लड़ाई होती है, जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, तो तीसरा बंदा या तो उसको मजे लेता है या तो वो छुड़ाता है। लेकिन शायद उन दोनों की लड़ाई को वही समझ सकते हैं, तीसरा शायद उस चीज़ को नहीं समझ सकता। तो यही दोस्तों यहाँ पर भी यही चीज़ हुआ है कि मनीषा, आपको पता है कि इसकी पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, जिस लड़की के साथ में ऐसे चार दरिंदगों ने मिलके इतना, मतलब नहीं कहा जा सकता, कोई ऐसा वर्ड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक बिल्कुल शर्मसार करने वाली, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घिनौनी हरकत इन्होंने की है। उसके बावजूद भी उस चीज़ को ऊपर एक्शन लेने के बजाय राजनीतिक मुद्दा उठ चुका है। मैं देखो सीधी सी बात मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुझे किसी राजनीतिक मैं किसी भी पार्टी के ऊपर कभी कोई कुछ भी नहीं कहता, लेकिन मैं बस मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या यही इंसानियत है कि वो दलित की बेटी थी, वो शेड्यूल कास्ट की थी, वो ऐसी थी वैसी थी? क्या क्या सही में यही सही वे है? अगर क्या यही अगर सही तरीका है तो आप बताओ दोस्तों, क्या अगर इस जमाने में, यानी इस जो ये 2000 जो भी ये समय चल रहा है, एक बात ध्यान से समझ लो दोस्तों कि जिस ऐसे देश में, हमारे भारत देश में, जहां पर बच्चियों को खेत में जलाया जाए, क्या होगा इस देश का? बस मुझे इसका एक जवाब चाहिए। और आई फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि ये मनीषा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो एक लड़की है, ऐसे कितने सारे केस होते जो कुछ पता ही नहीं चलता होगा। ये तो एक केस था जो सामने आया, ऐसे बहुत सारे केस होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। कुछ भी हो कमेंट में बताएं। जस्टिस फॉर मनीषा। तो क्या आपको ये नहीं लगता फ्रेंड्स कि एक ऐसा कानून व्यवस्था बनना चाहिए, एक ऐसा एक कानून बनना चाहिए कि अगर ऐसे केस में जो विक्टिम फाइंड हो, उसको तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक्शन का मतलब यहाँ पर तो आपको पता है कि इतने सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि चाहे वो कोई भी हो, बहुत सारे लोग तो अपनी इज्जत नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो रिपोर्ट कराने ही नहीं जाते होंगे, मगर ये तब तक चलता जाएगा जब तक इसके ऊपर एक सही तरीके से एक्शन नहीं लिया जाएगा और कुछ इसके लिए एक अलग से कानून नहीं बनकर आएगा। तो मुझे तो ये उम्मीद है दोस्तों कि आने वाले वक्त में अगर सरकार ने चाहा तो इसके ऊपर ज़रूर एक कानून आना चाहिए, जैसे कि 3 तलाक का कानून आया, इस तरीके से और भी बहुत सारे कानून आए नए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये कानून बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी ऐसा उत्पन्न होने से, यानी ऐसा लीचड़ इंसान उत्पन्न होने से पहले 10 बार सोचे कि शायद वो बहुत ही दर्दनाक मौत उसको मिलेगी। और आई फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी तक शेयर करेंगे और आप बताएं कि एग्जैक्टली जो मैंने पॉइंट बताए कि ये सही है। क्या
ऐसे केसेस के ऊपर क्या राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी इंस्टाग्राम को फॉलो करें, वहाँ पे भी आप मेरे को सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।